मैं उमैर न्याजी साहब को पहले लेती हूँ इस सारे मौक़िफ़ के ऊपर, उनका क्या मौक़िफ़ है। उमैर खान न्याजी साहब फरमाइएगा, ये जो फैसला है इसके ऊपर आप लोग मुतमईन हैं कि चलिए किसी भी वजह से सही, लेकिन इमरान खान साहब को भी रिलीफ तो मिलेगा इससे? अच्छा जी, मुतमईन तो नहीं हो सकते क्योंकि देखें हमने ख़ुद ही इसको एजिटेट किया था और हम समझते हैं कि भाई ये इन तरामीम की वजह से नैब का मकसद ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि नैब एक अदारा स्पेशली अकाउंटेबिलिटी का वॉच डॉग बनाया था और इसलिए बनाया था कि जो प्रोविंशियल एंटी करप्शन के इदारे थे या FIA इन मामलात को उस तरह से बेहतर तरीके से नहीं डील कर सकती थी, और अब उसका ही दायरा इख्तियार इतना नैरो डाउन कर दिया है कि वो बेमानी रहेगा और वो नैब का इदारा एक्सचेकर पे फाइनेंशियल बोझ होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और जिस तरह की आपने उसमें प्रोटेक्शंस दे दी हैं, एक तो 25 करोड़ की तो लिमिट है ही है, उससे नीचे सारे या एंटी करप्शन वाले देख रहे होंगे या FIA वाले देख रहे होंगे, फिर उसके अलावा जो आपने कैबिनेट के फैसलों को बाकियों को प्रोटेक्शन दे दी है, तो हर जगह तो आपने प्रोटेक्शन दे दी तो कौन इनको पूछेगा, और अगर हम नहीं पूछेंगे तो ये अवाम का पैसा है, इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी तो फिर मकसद तो ख़त्म हो गया सारा। तो मेरे ख्याल से हम इस वक्त अवाम का नहीं सोच रहे, खाली अपने लिए सारे केसेस ये थोड़ी है कि कोई इनको टच ही नहीं कर सकेगा। ये FIA भी मौजूद है, एंटी करप्शन भी मौजूद है, तो ये केसेस वहां जाएंगे। और बल्कि खान साहब के तो तोशाखाना 2 के बारे में ये खबरें आ रही हैं कि अब नैब के अगर वो दायरे इख्तियार से निकल भी जाता है तो FIA उसको इन्वेस्टिगेट करे। और न्याजी साहब ये भी शामिल कर दीजिएगा मजीद के कोई, आप तो माशाल्लाह बैरिस्टर भी हैं, कोई एक ऐसा बड़ा बंदा बता तो दें जिन्होंने मुल्क लूटा और नैब ने उससे मुल्क को वापस दौलत दिला दी हो, कौमी ख़जाने में जमा करवा दी हो। कोई सियासतदान ऐसा बता दे कि जिससे हमें नैब ने ले दिया हो कुछ वापस। बिल्कुल जी, आप इमरान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें हमने वो की है बेसिकली नैब अब तक इस्तेमाल होता रहा पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए, कि जो फरीक नहीं मान रहा उसको कुछ अरसे के लिए प्रेशराइज़ करें, एक सर्टन हालात में रखें, जब वो मान जाए तो वो सज़ाएँ भी ख़त्म हो जाती हैं, सारे मामलात ख़त्म हो जाते हैं। हमने एवन फील्ड वाला देख लिया, बाकी किस्से देख लिए, मुल्क में दौलत नहीं आई, फ्लैट्स भी वहीं खड़े हैं, सारे मामलात करें, बाहर जायदादें भी खड़ी हैं। अभी दुबई लीक्स आए, दुबई लीक्स का ही क्वांटम देख ले तो बंदा हैरान परेशान रह जाता है। इस साल डेढ़ में जो खाली हमारा पुर्तगाल पैसा गया है पाकिस्तानियों का जो इन्वेस्ट हुआ है वो ही देख लें तो बंदा हैरान परेशान हो जाता है। तो ये इदारे कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो तोशाखाना 2 केस है इमरान खान साहब का, ये दायरा इख्तियार से नैब के निकल रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि FIA को भिजवा दिया जाएगा और उनकी जान फिर भी नहीं छूटेगी? 100%। 100% भेजेंगे जी, क्योंकि देखें उन्होंने मकसद क्या है कि इमरान खान साहब का जो स्टे है वो किसी तरह से बढ़ाना है। एक जो लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग में है उन्हें इमरान खान बाहर सूट ही नहीं करता, और इस वजह से देखें कि एक ही तोशाखाना का है कि जिसमें पहले इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस फाइल किया, उस पर सज़ा हुई 5 अगस्त वाली, उसके बाद जब देखा वो ख़त्म होने लगी है तो साथ ही जो है ना एक नैब ने तोशाखाना का पहले एक पार्ट स्टार्ट कर दिया नैब के ज़रिए, जब वो सज़ा हो गई वो सस्पेंड हो गई तो अब पार्ट 2 शुरू कर दिया है, बलगारी का सेट लेके चंद करोड़ का वो बना के और वो सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तो ये सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की चेन है और खाली इसीलिए की जा रही है कि खान साहब किसी ना किसी तरह से पॉलिटिकल सेटलमेंट पे आ जाए। वो उन्होंने आना नहीं, वो उन्होंने वाजे कर दी है कि जितना भी अरसा गुजारना पड़ा मैं गुजारूंगा, और उनकी तरफ से इमरान खान की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिलने लगा। अच्छा न्याजी साहब ये फरमाइएगा कि इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों को रेगुलेट करने के लिए जो कानून साजी की गई है, क्या वाकई ही इससे अवाम को कोई फ़ायदा होगा या सिर्फ ये आपके लिए ही किया गया? सर अवाम को फ़ायदा, देखें ओवरऑल मकसद क्या है। देखें कानून बनाए जाते हैं अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए, ऑब्जेक्टिव यही है कि जी अवाम को फैसिलिटेट करें कि जो चौक चौराहे बंद ना हो, उस तरह से ना हो। क्या ये इसके बाद TLP को कहीं रोक सकते हैं? उन्होंने जब करना होगा वो रेड जोन में भी दाखिल होंगे, वो धरने करेंगे, बंद करेंगे। खाली ये स्पेसिफिकली की गई है, टारगेटेड की गई है कि तहरीक इंसाफ कोई एक्टिविटी ना करे इस मुल्क में, क्योंकि उनका लीडर अंदर है। ये इस तरह का माहौल रखें और उसके ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए ये सारा किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ शायद इससे खौफजदा हो जाएगी, निकलेगी नहीं। मगर ये चीज़ें देखें पॉलिटिकल गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। जिस अंदाज से नून लीग ने किया, देखें कहने को तो वो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने इसी जमहूरियत में रह के सर्वाइव करना है। आज जो वो कांटे बिछा रहे हैं कल को ये इन्हीं को चुभेंगे, और वो इस चीज़ का सोच नहीं रहे, और उनका टाइम लाइन भी बहुत शॉर्ट होती जा रही है। उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि हुकूमत उनके हाथ से खिसकती हुई किसी तीसरी तरफ जा रही है।
तो फिर 8 सितंबर का जलसा, अभी तक तो एनओसी है, आज अगरचे आखिरी इख्तिलात के मुताबिक जगह में कुछ थोड़ी बहुत रद्दोबदल ज़रूर की गई है, सड़क के उस तरफ कर लें इस तरफ कर लें, तो ये मामला चल रहे हैं, लेकिन कंटेनर्स भी बड़ी तादाद में रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी पहुंच गए हैं। आपको लगता है अभी भी रुकावट डाली जाएगी हुकूमत की तरफ से इस जलसे के लिए? देखिए, जलसा तो 8 फरवरी का होएगा, हुकूमत बज़ाहिर वो उस वेन्यू में कोई रुकावट नहीं डालेगी, मगर जिस तरह का रूट प्लान दिया गया ये ज़रूर करेंगे कि रश में गाड़ियां फंसी रहें, जीटी रोड इस्तेमाल नहीं करने दे रहे, इंटरचेंज एक ही दिया है मोटरवे का, जो कि आपको पता है कि चौक हो जाएगा, वो घंटों बाद भी जो है ना ट्रैफिक नहीं क्लियर होएगी। और इसी तरह पूरे इस्लामाबाद पिंडी को ये मारगला की तरफ से डाइवर्ट करके लाना चाह रहे हैं, तो ये वो वाली पेचीदगियाँ मसाइल होंगे, मगर है कि वो जलसा इंशाल्लाह ताला भरपूर होगा। जो आवाम का मोमेंटम है, ये रुकावटें करते रहें, लोगों ने पहुंच जाना है। अच्छा न्याजी साहब, गुजारिश ये है कि अगर सपोज जलसा हो भी जाए या माजी में जिस तरह से 5-6 जलसे नहीं हो सके, तो क्या वाकई ये समझते हैं कि पीटीआई को जलसा होने या ना होने से अब कोई फ़र्क पड़ता है? क्या पीटीआई इस वक्त जलसों की मोहताज है वैसे? ये तो बिल्कुल, ये तो 8 फरवरी ने साबित कर दिया था कि पीटीआई जलसों की मोहताज नहीं है, क्योंकि देखें इमरान खान साहब ने जो मौक़िफ़ ले लिया है वो मौक़िफ़ इस वक्त आवाम की दिलों की आवाज़ बन गया और उस मौक़िफ़ से वो पीछे हट नहीं रहे और उसी को चीज़ को वो कैरी कर रहे हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन देख लें कि कोई कैंडिडेट तो बाहर निकला ही नहीं, किसी ने कोई जलसे जुलूस उस तरह से किए ही नहीं, और फिर भी रिज़ल्ट क्या आया कि 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत खान साहब की थी। बहुत बड़ी बड़ी जमातें जो बड़े बड़े दावे करती थी, उन्हें फिर जो है ना फॉर्म 47 का सहारा लेना पड़ा और वो दोबारा से इस असेंबली के अंदर आए, और उनकी कबाहतों के नतीजे में आज आप देख रहे हैं कि जो है ना बलूचिस्तान की पार्टियों का इन्होंने क्या हशर नशर किया कि उन्हें जो है ना अब अपनी रिप्रेजेंटेशन को क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा मैं न्याजी साहब, जलसा करके जाने का प्लान है या बैठने का भी प्लान है? अगर बड़ी तादाद में लोग आते हैं तो क्या आप लोगों के प्लान में कोई तब्दीली भी हो सकती है? नहीं, ये कैटेगोरिक है, जलसा है, होएगा, करेंगे, वापस आएंगे, क्योंकि उसके बाद देखें हमने करक के जलसे का भी टाइमलाइन दे दिया, लाहौर के जलसे की भी, तो ये एक मोमेंटम वक्ती तौर पे क्रिएट करना है। जलसे होंगे, फिर अगला जो भी प्लान खान साहब कोर कमेटी ये डिसाइड होएगा उसको फॉलो करेंगे जी। अच्छा, ये भी फरमाइएगा, ये जो ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी 2-3 अहम मामलात हुए हैं। एक तो उन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दी है कि जी जो फॉर्म 45 मिसिंग हैं उनको इकट्ठा किया जाए और ख़ुद से ही ऑडिट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपकी क्या राय है? और फिर जो अभी तक मामला रुका हुआ है ट्राइब्यूनल्स का, उसको किस तरह से अब आप लोगों ने परसू करना है? क्योंकि बज़ाहिर तो लग रहा है कि आप लोग भी अब इस पर कुछ ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा रहे। देखिए, इलेक्शन कमीशन की तो हैरान की है कि फॉर्म 45 मिसिंग कैसे हैं। देखें, फॉर्म 45 की एक कॉपी पोलिंग एजेंट को दी जाती है, दूसरी तो इन्हीं के रिकॉर्ड में होती है। अब हाँ, फॉर्म 45 ये मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं तो और बात हो सकती है, ठीक है। बात है इनकी तो कारकर्दगी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इलेक्शन पटिशन्स का फैसला नहीं हो रहा, एक बॉटल नेक बना हुआ है। खान साहब की अपनी पटिशन इस इशू पे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है जिसको फिक्स नहीं कर रहे। देखिए, जब तक इस इलेक्शन का इलेक्टोरल ऑडिट नहीं करेंगे, देखें गवर्नमेंट को तो लेजिटिमेसी है ही नहीं, मगर क्या है कि ये आपके सिस्टम पे बड़ा सवालिया निशान है कि यूनाइटेड नेशन का वर्किंग ग्रुप हो या बाहर के जो है ना कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के हो, आपके बारे में ओपिनियन यही है कि ये मोस्ट रिग्ड तरीन इलेक्शन था हिस्ट्री का। बात है आप दोबारा बार बार वही हिस्ट्री रिपीट कराना चाहते हैं, अब तो आपके पास गुंजाइश ही बहुत कम है। तो इसलिए अभी भी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सोचना चाहिए कि देखें जब तक इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। और आप देखें कि चंद डॉलर के लिए आपको IMF कितना जलील कर रहा है। आज पहले उसने आपके एनर्जी के रिलीफ पे सवालिया निशान उठा दिया, आज उन्होंने जो सबसे बड़ा आज डॉन की मेन लीड उठा के देख लें, उन्होंने आपका जितना डेवलपमेंट का फेडरल का फंड है उस पर सवालिया निशान उठा दिया है कि फेडरेशन सूबाई मंसूबों पर खर्च ही नहीं कर सकती। अगर वो नहीं खर्च कर सकती तो 450 अरब के तो खाली फेडरल के मंसूबे सिंध के हैं, 150 अरब से ज़्यादा पंजाब के मंसूबे हैं, तो ये भी आप नहीं कर सकते। तो जब ये भी नहीं कर सकते तो फेडरल गवर्नमेंट ने करना क्या है? ठीक। अच्छा न्याज़िर साहब, ये फरमाइएगा कि कौमी असम्बली में जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर किया गया, तो इससे आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में कौमी सियासत पे इसके क्या असरात होंगे? अच्छा देखिए, इन्होंने जो इलेक्शन एक्ट में तरामीम की वो इसी ऑब्जेक्टिव से की कि इनडायरेक्टली किसी तरह से कुशन दिया जाए इलेक्शन कमीशन को कि वो ये रिज़र्व सीटें PTI को ना दे। हालांकि ये इनके लिए सीटें
अहमियत रखती होंगी कोई आइनी तरमीम के लिहाज से, ठीक है, मगर मसला देखें क्या है, पीटीआई को उन सीटों से फ़र्क नहीं पड़ता, पीटीआई की 20 आ भी जाएं। देखें हमारा मेन डाका तो इन्होंने शुरू की सीटें 80 सीटों पे डाला हुआ है, और उन 80 सीटों के बदले रिज़र्व सीट्स मिलाएं तो हमारा नंबर किधर चला जाता है। हमारा तो असल क्लेम तो वो सीटें हैं जो चोरी की हुई हैं, जब वो नहीं दे रहे तो इनसे खातिर खा फ़र्क नहीं पड़ता। मगर देखें इन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, इनके सोचने की बात है। देखें आज जमहूरियत में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के कानून को डिनाई कर रहे हैं, ये जमहूरी इक़्तिदार को कमज़ोर कर रहे हैं, और उसका होगा क्या कि ये ख़ुद तो कमज़ोर होंगे, कल कोई इनकी कारकर्दगी पे, इनके जमहूरी होने पे फॉर टाइम्स टू कम पूरे हिस्ट्री सवाल उठाती रहेगी।